हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अभी पिछले भाग में हमने बात की थी सृष्टि की रचना के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे सृष्टि के संचालन के संदर्भ में। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपनी कल्पना से ही ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। मेल खा जाए बात अलग, लेकिन मैं इसकी कोई प्रामाणिकता की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मैं उस सोच तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, बाकी उन देवी देवताओं की सोच तक कौन पहुंच पाएगा, ये तो एक बेकार की बातें हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें। अब जब जब मतलब त्रिदेवों की रचना हो गई, त्रिदेवों के बाद में देवता और दैत्यों की रचना हो गई। देवता और दैत्यों की रचना हुई, तो अब स्वाभाविक बात से कि देवता और दैत्य दोनों पहुँचे जा कर के भाई विधाता के पास में कि भाई बताइए, आपने हमारी रचना क्यों की। तो कहा, आपकी रचना हमने इसलिए की है कि ताकि आप सृष्टि का संचालन करें, सृष्टि का संचालन करें। तो क्या सृष्टि का संचालन करें? भाई जब देवताओं की आपने रचना कर डाली, तो फिर दैत्यों की रचना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? दैत्यों की रचना की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो कहा कि ये है जो सृष्टि की रचना हुई है, या जो हमने सृष्टि की रचना की है, वह त्रिगुणमयी अर्थात सात्विकी, राशि और तामसी, अर्थात ये है जो कालचक्र बनाया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब सृष्टि के संचालन के लिए दो रास्ते बनाए गए। एक धर्म का रास्ता बनाया गया है, एक अधर्म का रास्ता बनाया गया है। एक धर्म का रास्ता बनाया गया है, एक अधर्म का रास्ता बनाया गया है। अर्थात ये जो, और इसलिए सृष्टि का जो भी संचालन होगा वह एक तो धर्म के रास्ते से होगा, दूसरा अधर्म के रास्ते से होगा। धर्म के रास्ते से सृष्टि का संचालन देवता करेंगे, और अधर्म के रास्ते से सृष्टि का संचालन या पालन पोषण या संहार, अर्थात धर्म के रास्ते से सृष्टि का मतलब जन्म, उसका पालन पोषण और उसका संहार देवता करेंगे, धर्म के रास्ते से करेंगे। और जो असुर दैत्य, कहा आप लोग अधर्म के रास्ते से सृष्टि का जन्म करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे और उनका संहार करेंगे। तो कहा ये तो अन्याय होगा। कहा उन असुरों ने, दैत्यों ने ये बात कही, कहा कि ये तो अन्याय होगा। अर्थात न्याय और अन्याय का, न्याय देवता लोग करेंगे और अन्याय क्या फिर हम लोग करेंगे? तो कहा नहीं, अन्याय आप लोग नहीं करेंगे। कहा फिर क्या होगा? कहा दरअसल होता है यह कि अब कहा जो असुर लोग हैं, का पहली बात तो होती है कि जो हम सर्वोच्च सत्ता है वह मतलब एक और चीज़ जन्म होता है। किसको कहाँ पर जन्म देना है, ये है जो वहाँ पर जन्म लेंगे वो इस बात का निर्धारण नहीं करेंगे कि उनका जन्म कहाँ होगा, ठीक है, किसके यहाँ होगा, किस जगह होगा, आदि इत्यादि, ठीक। तो इसलिए जब, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम करेंगे यह कि उनके जो कर्म हैं, वो जो भी वहाँ पर कार्य करेंगे। पहले तो ये भाई सात्विकी होंगे, ठीक है, सात्विकी होंगे, भाई सात्विकी से इन सब चीज़ों का श्रृंखला शुरू होगी। लेकिन जब सात्विकी टुकड़े होते
होते होते जब सत्व की टुकड़े होते चली जाएगी, सत्व की विचारधारा या सत्व की मान्यताएं या जो कुछ भी कह लीजिएगा, वो टुकड़े होते होते राशि में परिवर्तित हो जाएंगे। पहले सात्विकी गुण, फिर ये राजसी में परिवर्तित होती चली जाएंगे। राशि गुण टुकड़े होते होते तामसी में परिवर्तित हो जाएगा। जब तामसी में परिवर्तित हो जाएगा तामसी प्रवृत्ति या तामसी गुण विकसित होते होते सर्वोच्च सत्ता में वह राक्षसों या दैत्यों के रूप में विकसित होगी। कहा इधर जब तामसी वृत्तियाँ, तामसी चीज़ टुकड़े होगी, तामसी चीज़ टुकड़े होगी, टूट करके वह राशि में कन्वर्ट होगी। राशि मतलब तामसी शक्तियाँ टूटेंगी, नष्ट होंगी, राशि में कन्वर्ट होंगी। राशि कन्वर्ट होगी या तो सात्विकी में कन्वर्ट होगी या वो तामसी में कन्वर्ट होगी कर्म के आधार पर। अर्थात जो तामसी हैं वो या तो और अधिक तामसी होते चले जाएंगे, तो और अधिक वो शक्तिशाली होते हुए धीरे धीरे वो दैत्यों तक या राक्षसों में इतने अधिक बलवान तक अपने पुरुषार्थ कर्म के आधार पर वो चीज़ें डेवलप होंगी, या फिर वो उनका तामसी से लगाव होगा, वो राशि की तरफ आएंगे। राशि से और अधिक अलगाव होगा तो सात्विकी की तरफ आएंगे। जब सात्विकी की तरफ आएंगे तो वो परमात्मा की तरफ अग्रसर होंगी। और बाकी कहा हमारा हस्तक्षेप होगा। तो कहा इस प्रकार से सृष्टि के संचालन के लिए दो चीज़ें अपनाई गई। कहा कि एक मतलब धर्म, एक अधर्म। कहा एक धर्म तो वो आता है जो हम निर्धारित करेंगे, या जो हमने निर्धारित किया है, जिसका उल्लेख कभी कभार हम स्वयं जिसके माध्यम से जलाना चाहेंगे उसके माध्यम से करेंगे। वही लोग मैसेंजर कहलाए, वही लोग संदेशवाहक कहलाए ईश्वर के। ठीक है, अब असली संदेशवाहक, नकली संदेशवाहक, डुप्लीकेट संदेशवाहक, हेल्पिंग संदेशवाहक, ये तो सब एक अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, फिर कहा कि ये जो मतलब देखा ये जाए। ठीक है, कहा अब ये जो दैत्य या राक्षस, ठीक है, ये दैत्य या राक्षस जो अधर्म, कहा ये अधर्म का संचालन, मतलब अधर्म सृष्टि के संचालन या चालन या जो सृष्टि संचालित होगी ये दो तरीकों से, वहीं धर्म और अधर्म से। तो कहा कि अब एक तो ये चाहते कि एक अधर्म हमने निर्धारित किया ये अधर्म है, ये अधर्म है, समय समय पर बताएगा। लेकिन कहा मानव को अपने विवेक के द्वारा इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि वास्तव में क्या धर्म है, क्या अधर्म है, तथा वास्तविक धर्म का एक तो हमने निर्धारित किया, का दूसरा चीज़ वहाँ पर जो लोग होंगे वो धर्म का निर्धारण करेंगे और अधर्म का निर्धारण करेंगे। अर्थात एक तो परमपिता परमात्मा आदिशक्ति ने धर्म का निर्धारण किया, उसके बाद में फिर तृतीयों ने धर्म का निर्धारण किया, फिर देवताओं ने धर्म का निर्धारण किया, या कर्तव्य का निर्धारण किया। अब यह कर्तव्य जब टूटा, बिखरा, तो यह कर्तव्य सात्विकी कर्तव्य में ये कर्तव्य तीन रूपों में आया। सात्विकी कर्तव्य, राजसी कर्तव्य और तामसी कर्तव्य। तामसी कर्तव्य यह अधर्म में आ गया। मतलब जो तामसी कर्तव्य है वो अधर्म की श्रेणी में आ गए। अर्थात ये दो ध्रुव बनाए गए सृष्टि के संचालन के दो ध्रुव बनाए गए। जिस तरीके से दिन और रात कहा ये चीज़ें विखंडित होती रहेंगी, जुड़ते रहेंगे, आपस में परिवर्तित होते रहेंगे, सृष्टि चलता रहेगा, चक्र ये चलता रहेगा। तो जो तामसी ये अधर्म
ये अधर्म प्रधान तामसी है या तामसी प्रधान अधर्म है? तामसी प्रधान अधर्म है। राशि मिडिल में, मत में। तो इस सृष्टि का संचालन धर्म और अधर्म दोनों चीज़ों से हुआ, और दोनों चीज़ों से सृष्टि का जन्म भी कह लीजिएगा। सृष्टि का जन्म धर्म और अधर्म, अलग शुरुआत में तो सब धर्म से हुआ, लेकिन धर्म विखंडित होता चला गया, वो विखंडित होकर के वो अधर्म में कन्वर्ट हुआ। अधर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर मतलब तामसी में कन्वर्ट हुआ, तामसी डेवलप होकर के अधर्म में कन्वर्ट हुआ। जब अधर्म में कन्वर्ट हो गया तो धर्म और अधर्म फिर, अर्थात ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से केवल धर्म चला, उसके बाद में फिर धर्म के साथ में जब अधर्म का जन्म हो गया तो धर्म और अधर्म फिर एक साथ में चलने लगे, एक साथ में डेवलप होने लगे। अर्थात जहाँ पर जब धर्म कमज़ोर पड़ा तो स्वाभाविक बातें हैं, अधर्म मजबूत हुआ तो समय पर आगे चलने पर धर्म अधर्म एक साथ चलने लगा। अर्थात सात्विकी, राजसी, तामसी ये सब एक साथ में चलने लगे। एक साथ में जब चलने लगे तो अर्थात इनके माध्यम से संचालन, इनके माध्यम से विकास, इनके माध्यम से पालन पोषण, और इनके माध्यम से एक साथ ये सब चलने लगा। तो आज के वर्तमान समय में यदि ये देखा जाए तो ये अधर्म और धर्म अपने आप में मिला जुला और एक साथ में इनका जन्म भी हो रहा है, सृष्टि भी हो रही है, इनसे जन्म भी हो रहा है, इनका विकास या पालन पोषण भी हो रहा है, इनके द्वारा विकास या पालन पोषण भी हो रहा है, और इनके द्वारा विनाश भी हो रहा है। इसलिए यह धर्म, ठीक, अर्थात एक तो आदि धर्म आ गया, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि फिर मानव के द्वारा निर्मित धर्म, मानव के द्वारा निर्मित धर्म जिसमें तमाम सारी धर्म जो कि मानव के द्वारा निर्मित है, आप सब जानते हैं, ठीक है। मानव के द्वारा निर्मित या विकसित धर्म अब कुछ ऐसे रहे जो सात्विकी प्रधान रहे, कुछ ऐसे रहे जो राशि धर्म रहे, राशि गुण प्रधान धर्म रहे, कुछ ऐसे रहे जो तामसी गुण प्रधान धर्म रहे। अर्थात मानव निर्मित धर्म सबको धर्म कहा गया। सबकी विशेषताएं अपनी अलग अलग हैं। उन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं भाई कुछ सात्विकी हैं, कुछ राशि हैं, कुछ तामसी हैं। खैर ये अलग की बातें आ जाती। तथा अब मानव निर्मित धर्म, ठीक है, फिर मानव निर्मित धर्म या मानव विकसित धर्म, फिर मानव निर्मित या मानव विकसित कर्तव्य, यह तमाम प्रकार का फिर मानव के द्वारा विकास आ गया। मानव के द्वारा जन्म, मानव के द्वारा विकास। शुरुआत में क्या था कि प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जन्म, ईश्वर के द्वारा विकास, फिर मानव आ गया, अर्थात फिर मानव के द्वारा जन्म, विकास और विनाश। आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह मानव के द्वारा जन्म या मानव के द्वारा विकास या मानव के द्वारा विनाश दिखाई दे रहा है। चारों तरफ यदि आप देखें तो या तो वहाँ पर मानव के द्वारा जन्म दिखाई देगा, या मानव के द्वारा विकास दिखाई देगा, मानव के द्वारा किया गया विकास दिखाई देगा, या मानव के द्वारा किया गया विनाश। तो इस प्रकार से ये बात कह सकते हैं कि वर्तमान में जो दुनिया चलती है वह धर्म अधर्म दोनों तरीकों से चल रही है। धर्म अधर्म दोनों तरीकों से चल रही है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त धर्म से भी चलती है, मानव द्वारा निर्मित व विकसित धर्म से भी चलती हैं, या फिर अब मानव के द्वारा निर्मित धर्म वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसलिए ये सब चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है ये सब स्वाभाविक है। नमस्कार, धन्यवाद।